नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों हम पढ़ लेते एस डी यादव। क्या पढ़ लेते हम मैथ पढ़ लेते एस डी यादव का। और इसमें जो है हमने स्टार्ट किया था क्षेत्रफल। तो इसमें पढ़ लिए हम क्षेत्रफल, जिसे जो है इंग्लिश में कहते हैं हम एरिया। इंग्लिश में कहते हैं हम इसे एरिया। तो यहाँ लिख लेते हैं हम क्षेत्रफल, इंग्लिश में कहते हैं एरिया। और इसमें जो है हम वो क्वेश्चन कर चुके हैं 106 तक, और आज रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 107। कौन सा क्वेश्चन रहने वाला है? तो वो रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 107। और ये टाइप है भैया वर्ग और वृत्त दोनों पर आधारित प्रश्न। वर्ग और वृत्त दोनों पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 107 पढ़ो भैया। एक सौ 7 इसमें बता रखा है एक वृत्त में एक वर्ग उत्तीर्ण है। एक वृत्त में जो है एक वर्ग उत्तीर्ण है। तो पहले बना लो वृत्त। क्या बना लो पहले? वृत्त। और इसमें बना लो एक वर्ग। तो ये जो है क्या है? एक वर्ग। यदि वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है, इस वर्ग की भुजा जो है वो 14 सेंटीमीटर है, तो इसे लिख लो 14 सेंटीमीटर। तो उस वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा? तो हमसे भैया इस वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। क्या पूछा है? वृत्त का क्षेत्रफल। और हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो भैया हमें आर का मान चाहिए। क्या चाहिए? हमें आर का मान चाहिए। तो यहाँ से जो है आर का मान निकालो। तो ये वर्ग जो है, इस वर्ग की भुजा है 14 सेंटीमीटर। अगर हम इस वर्ग का विकर्ण निकाले तो वो कितना जाएगा? तो वो जाएगा 14 रूट में 2। इस वर्ग का विकर्ण हो जाएगा 14 रूट में 2। क्यों? हम जानते हैं वर्ग का विकर्ण जो होता है वो उसकी भुजा का रूट 2 गुना होता है। कितने गुना होता है? रूट 2 गुना। तो भुजा 14 सेंटीमीटर थी, तो वर्ग हो जाएगा 14 सेंटीमीटर और गुणा में 2। तो बस ये इस वर्ग का जो है क्या है? इस वर्ग का है विकर्ण। और इस वृत्त का क्या है भैया? इस वृत्त का है वो व्यास। इस वृत्त का क्या है? व्यास। तो इसका भैया आधा कर दो। क्या कर दो? इसका आधा। क्योंकि हम जानते हैं व्यास जो होता है वो त्रिज्या का कितने गुना होता है? 2 गुना। और हमें चाहिए त्रिज्या, तो हम व्यास का क्या कर देंगे? आधा। तो भैया इसका आधा कर दो, तो हमें जो है आर का मान पता चल जाएगा। तो आर बराबर हो जाएगा 7 का आधा कर दो, वो 14 का आधा कर दिया भैया हमने 7 और रूट में 2। तो बस रख दो इस जगह। आंसर देखो कायम है। तो भैया इसमें जो है आंसर जो है पाई का मान नहीं रखा गया इसमें, तो पाई को रहने दो ऐसे ही। ये क्या है? पाई। और आर का मान रख दो 7 रूट में 2, और इसका क्या है? स्क्वायर। तो पाई 7 का स्क्वायर करो तो 49 और रूट 2 का 2। तो 49 दूनी 98 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो 98 पाई वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर देख लो भैया कौन सा है? तो यो है ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। अब देखो भैया अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108।
पढ़ो 108 क्या बता रखा है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 108 में बता रखा है एक वृत्त का व्यास एक वर्ग की भुजा के बराबर है। एक वृत्त का जो व्यास है वो एक वृत्त की भुजा के बराबर है। एक वृत्त का जो व्यास है वो एक वर्ग के भुजा के क्या है, बराबर। उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा अगर, क्या भुजा है, उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा अगर उस वृत्त का क्षेत्रफल 36 पाई है। इस वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है और इस वृत्त का क्षेत्रफल हमें दिया है कितना, 36 पाई। और जितना इस वृत्त का व्यास है उतना ही इस वृत्त की क्या है, जितना इस वृत्त का व्यास है उतनी ही इस वर्ग की भुजा है। तो ये क्या है, केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु से लेकर परिधि तक की दूरी होती है r, और इससे यहाँ मिला दो तो ये जाएगा 2r। तो इसका व्यास आ गया 2r, तो 2r हो जाएगी इस वृत्त की, इस वर्ग की एक भुजा। और इस वृत्त का जो है वो क्षेत्रफल दे रखा है 36 पाई, और हम जानते हैं इसका क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल, तो r बराबर आ जाएगा 6। क्यों, 36 जो होता है वो होता है 6 का वर्ग। इस काम से क्षेत्रफल पूछा है और हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2, और भुजा कितनी है 2r, और r का मान निकाल लिया हमने 6। तो 2 गुणा में r का मान निकाल लिया 6, तो ये हो जाएगा 12। तो उस वर्ग की एक भुजा आ गई 12, उस वर्ग की एक भुजा आ गई 12, और हम जानते हैं इसका क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2। तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर करेंगे तो हम 144। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर आयो, ऑप्शन नंबर कौन सा आयो, बी। तो बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109। इसमें बता रखा है एक वर्ग में एक वृत्त उत्कीर्ण है। एक वर्ग में जो है एक वृत्त उत्कीर्ण है। तो ये बना लिया हमने एक वर्ग, और इसमें एक वृत्त और है। तो ये कुछ इस प्रकार से होगा, कुछ इस प्रकार से होगा। और क्या, आगे पढ़ो। यदि उस वर्ग का विकर्ण दे रखा है 14√2, तो वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। इस वर्ग का जो है वो विकर्ण दे रखा है 14√2। हमसे पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल, और हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। तो भैया हमें r का मान चाहिए। क्या चाहिए हमें, r का मान। तो r का मान यहाँ से निकालो, कैसे निकालेंगे। तो वर्ग का विकर्ण कितना है, वर्ग का विकर्ण है 14√2, और हम जानते हैं वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है भुजा की घात, भुजा और रूट में 2। तो भुजा मान लिया हमने a, और भुजा का √2 गुना होता है विकर्ण। तो ये हो गया विकर्ण। और विकर्ण दे कितना रखा है, तो आप बोलोगे वो दे रखा है 14√2। 2 से √2 से जो है √2 कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर क्या जाएगा, a बराबर आ जाएगा 14। तो उस वर्ग की एक भुजा आ गई 14। तो भैया यहाँ लिख देंगे हम, इस वर्ग की एक भुजा आ गई 14। तो ये क्या है, केंद्र बिंदु। तो जितनी इस वर्ग की भुजा है, क्या, जितनी इस वर्ग की भुजा है उतना ही इस वृत्त का क्या होगा, व्यास। क्योंकि ये यहाँ से लेकर जो है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कितनी है, 14 सेंटीमीटर। कहाँ है, मैं सेंटीमीटर में, क्वेश्चन नंबर 9। तो हाँ क्या है, सेंटीमीटर में। तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो है वो 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से जो है ये भी कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर। और ये क्या है, ये वृत्त का व्यास है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी जाएगी, 7।
तो यहाँ से हम कह सकते हैं आर का मान आ जाएगा 7। यहाँ लिख लो, आर बराबर निकाल दिया हमने 7। बस क्षेत्रफल लगा दो इसका, पाई का मान। तो आंसर देखो काय में है, तो इसमें जो है पाई का मान रखा गया है, तो पाई का मान रख दो 22/7, आर का मान 7 और उसका क्या है स्क्वायर, तो 7 गुना में 7, 7 से 7 कैंसिल, 7 दूनी 14 और 1 हो जाएगा 15। तो 154 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर है हमारा 154 जो है 109, और 109 का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा सी। तो सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 110, इसमें बताया गया है 6√2 सेंटीमीटर विकर्ण वाले एक वर्ग में एक वृत्त का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात करो। एक भैया क्या है वर्ग, एक है वर्ग और उसके अंदर एक सेम जो है इसी प्रकार का क्वेश्चन है, सेम इसी प्रकार का जो है वो क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या है एक वृत्त, इसकी भुजा को टच करता हुआ। तो पहले एक काम करो ना, पहले एक वृत्त बना लो, पहले क्या बना लो एक वृत्त। तो वर्ग के अंदर क्या हो गया, वर्ग के अंदर हो गया वृत्त। और इसका वर्ग जो है, वर्ग का विकर्ण दे रखा है 6√2, वर्ग का विकर्ण दे रखा है 6√2। तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया है, इसमें क्या पूछा है, वृत्त का क्षेत्रफल। और हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता है, यहाँ लिख लो, वृत्त का क्षेत्रफल वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो हमें आर का मान चाहिए, क्या चाहिए हमें, आर का मान। तो आर निकाल लेंगे हम यहाँ से, जैसे इस प्रकार हमने आर का मान यहाँ से निकाला था उसी प्रकार हम यहाँ निकालेंगे। तो भुजा हो जाएगी 6, क्योंकि हम जानते हैं वर्ग का विकर्ण जो होता है वो होता है भुजा का √2 गुना। और भैया विकर्ण जो है 6√2 है, तो भुजा हो जाएगी 6। और जब भुजा 6 हो गई तो जितना ये भुजा है इस वर्ग की उतना ही इस वृत्त का बनेगा व्यास, जैसे इस प्रकार से बनाया था हमने। तो वृत्त का व्यास हो जाएगा 6, तो आप बोलोगे सर त्रिज्या हो जाएगी वृत्त की 3, क्योंकि हम जानते हैं त्रिज्या जो है वो व्यास का कितने गुना होती है, 2 गुना। तो रख दो बस इस जगह पाई, आर का मान 3, 3 का वर्ग कर दो 9, तो 9 पाई हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आपका जो हमने पाई का मान इसलिए नहीं रखा, क्यों, आंसर जो है हमें पाई, उत्तर में जो है हमें पाई का मान नहीं रखा, हमने जो है ऑप्शन देख लिए इसके, तो इसीलिए जो है हमने पाई का मान नहीं रखा। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला, यानी कि ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 111, इसमें बता रखा है एक वृत्त तथा एक वर्ग के क्षेत्रफल समान है। क्या है, समान। एक वृत्त और एक वर्ग के क्षेत्रफल क्या है, समान। वृत्त है एक और एक वर्ग है, और इनके क्षेत्रफल बता रखे हैं समान। इनके क्षेत्रफल है समान। आगे पढ़ो, वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात। वर्ग की भुजा यानी कि ए और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात यानी कि आर, ये हमें बताना है। वर्ग की भुजा
और त्रिज्या का अनुपात हमें बताना है और इनके क्षेत्रफल बता रखे हैं समान। तो एक काम करो, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बताया था हमने पाई आर स्क्वायर। और भैया वर्ग का क्षेत्रफल बताया था हमने भुजा की घात 2, भुजा ए मान लो, तो ए स्क्वायर। तो हमें क्या चाहिए, ए अनुपात आर। तो एक काम करो, आर को भेज दो ए की गुणा में, तो ये हो जाएगा पाई बराबर क्या है, ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और पाई इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो, और इसे लिख सकते हैं हम ए अपॉन में आर और उसका पूरे का स्क्वायर। अब इस पर जो है स्क्वायर हटाओ और इधर जो है रूट चढ़ाओ, तो आपका वो सर ये हो जाएगा रूट में पाई अपॉन में 1 और इधर जाएगा ए अपॉन में आर। अब जो है रूट से बाहर तो निकल जाएगा 1 और पाई रह जाएगा रूट में, तो आप क्या हो गए सर ए अनुपात आर जो आएगा वो आएगा रूट में पाई, क्योंकि रूट से जो है पाई तो निकलेगा नहीं बाहर, 1 ही निकलेगा, तो रूट में जाएगा पाई अनुपात 1। तो रूट में पाई अनुपात 1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर है वो ए। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब पढ़ो भैया क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो वो पढ़ना है आपको अब क्वेश्चन नंबर 112। तो इसमें बताया गया है यदि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई किसी वृत्त के व्यास के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 112, किसी वर्ग की भुजा बढ़ गए हो और वृत्त के व्यास के क्या है बराबर, ए मान ली, तो इस वृत्त का व्यास हो जाएगा ए, क्योंकि बता रखा है इस वर्ग की भुजा जो है इस वृत्त के व्यास के क्या है बराबर। एक काम करो, इसे मान लो 2r, इस वृत्त के व्यास को मान लो 2r, तो ये भी जाएगी 2r। एक वृत्त, यदि किसी वर्ग की भुजा एक वृत्त के व्यास के बराबर है तब वर्ग तथा वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफल का हमें अनुपात निकाल कर देना है। तो भैया इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा भुजा की घात 2 और भुजा है 2r, तो यह हो जाएगा 2r लिख लो और इसका स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और आर है इसमें, आर तो आ रही है क्यों 2r है और व्यास, तो त्रिज्या हो जाएगी इसकी आर और इसका क्या है स्क्वायर, तो यह हो जाएगा 4r स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ ये 4 बराबर यह जाएगा पाई, और पाई का मान रख दो 22/7, और 7 चौक 28 बराबर 22, काट लो इसे 14 बारी और योग 11 बारी। तो इधर क्या है, इधर है वर्ग, तो वर्ग का क्षेत्रफल जाएगा 14, अनुपात पूछा था, क्या पूछा था अनुपात,
अनुपात लगा दो इस जगह और वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा 11। तो 14:11 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 14:11 ऑप्शन नंबर है ए। क्वेश्चन नंबर 113 इसमें बता रखा है एक वृत्त का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। एक वृत्त का जो क्षेत्रफल है, यहाँ लिख लो, वृत्त का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। यहाँ लिख लो वर्ग का क्षेत्रफल, ये क्या आपस में वो बोल रखा है बराबर है। वृत्त के व्यास तथा वर्ग के विकर्ण का अनुपात, वृत्त के व्यास यानी कि 2r और वर्ग का विकर्ण यानी कि a√2, इनका अनुपात हमें बताना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr² बराबर वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा 1/2, भुजा मान लिखी है a। तो यहाँ से जो है क्या कर सकते हैं अब हम, r चाहिए हमें। तो एक काम करो, यहाँ से जो है a निकाल लो, वर्ग की हम भुजा निकाल लेते हैं पहले। तो वर्ग की भुजा जाएगी πr² और इस पर चढ़ जाएगा रूट, क्या चढ़ जाएगा इस पर रूट बराबर a। तो वर्ग की भुजा आ गई रूट में, और इसे जो है रूट को बाहर निकाल, इसे जो है r को बाहर निकाल लो। तो यहाँ जाएगा r रूट में पाई बराबर a। तो a बराबर आई अब r रूट में पाई। अब जो है इसे यहाँ रख दो, कहाँ रखेंगे, इस जगह। तो 2 यहाँ लिख लेते हैं, 2 r, और अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे। तो बटे में लिख लो ऐसे, और क्या, 2r हमने इस जगह लिख लिया और a निकाल लिया हमने। लिखो r रूट में पाई और क्या है रूट में 2। तो यहाँ से जो है r से r कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, r से r कैंसिल। और इसे 2 को जो है हम इसे लिख सकते हैं √2 गुना में √2 और अपॉन में पाई रूट में 2। इसे जो है 2 को लिख लिया हमने √2 गुना √2, इसकी गुना करेंगे तो क्या आएगा 2। क्यों लिखा, क्योंकि हमें बटे में जो है भैया √2 नहीं चाहिए। या फिर एक काम करो, √2 से ऊपर गुना, √2 से नीचे गुना। तो √2 से √2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा, क्या जाएगा, वो हो जाएगा √2 अनुपात पाई, क्या जाएगा √2 अनुपात रूट पाई। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 113 का हो जाएगा सी। यहाँ लिख लेंगे हम 113 का सी। क्वेश्चन नंबर 114, इसे पढ़ो भैया। इसमें बताया गया है एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है, वर्ग के अंदर बनने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। एक वृत्त, एक क्या दे रखा है, वर्ग, और इस वर्ग की जो भुजा दे रखी है वो दे रखी है हमें 6 सेंटीमीटर। और इसमें बताया गया है इस वर्ग में जो है भैया बड़े से बड़ा क्या बना लो, एक वृत्त, क्या बना लो, एक बड़े से बड़ा वृत्त, और उस वृत्त का हमें क्षेत्रफल बता दो। इस वर्ग में बड़े से बड़ा वृत्त बना लो और उसका जो हमें क्षेत्रफल बता दो। और वृत्त का क्षेत्रफल बताया था हमने πr²। तो भैया हमें काय की जरूरत है, r की जरूरत। तो जितनी इस वर्ग की भुजा है, क्या, जितनी इस वर्ग की भुजा है उतना ही वृत्त का क्या बनने वाला है, व्यास, क्योंकि ये क्या है, केंद्र बिंदु। तो ये क्या है, यहाँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक क्या है, इस वर्ग की भुजा का क्या है, आधा। तो इस वर्ग की त्रिज्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इस वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 3। तो r का मान निकाल लिया हमने 3, बस रख दो इस जगह।
तो आर स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो 9 पाई हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, 114 का हो जाएगा। और इसमें जो भैया पाई का मान रखा गया है, क्या इसमें जो है पाई का मान रखा गया है, तो अपन भी क्या रख देंगे पाई का मान, तो पाई का मान रख दो 22/7, तो 9 दूनी 18 का 8 हासिल लगा 1, 9 दूनी 18 और 1 19 अपूर्ण में 7, तो 198/7, 198/7 ऑप्शन नंबर ए 114 का हो जाएगा ए। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 115। तो क्वेश्चन नंबर 115 बताया गया है भैया, पढ़ो इसे। किसी वर्गाकार भूखंड का परिमाप 35 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर की भुजाओं का एक आयताकार भूखंड है के परिमाप के क्या है बराबर। तो वर्गाकार भूखंड के भुजा की लंबाई हमें बतानी है, क्या वर्गाकार भूखंड के भुजा की लंबाई हमें बतानी है। तो ये क्या है, एक वर्गाकार भूखंड और ये है एक आयताकार भूखंड, क्या है आयताकार भूखंड। और इस आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है हमें 35 मीटर और 15 मीटर, 35 मीटर क्या है 35 और 15 मीटर, और बता रखा है इनके परिमाप जो है आपस में क्या है बराबर। इनके परिमाप जो है भैया वो दोनों के जो है क्या है बराबर। तो बस इसकी एक भुजा मान लो ए, तो सारी भुजा ए हो जाएंगी, क्यों वर्ग की सारी भुजा होती है बराबर। और इस वर्ग की एक भुजा हमसे पूछी है, यानी कि ए का मान हमें निकाल कर देना है। तो इसका परिमाप हो जाएगा 4a और इसका परिमाप हो जाएगा 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस में चौड़ाई, तो 4a बराबर 2, 5 5 10 और यहाँ जाएगा 50, तो 4a बराबर 50 दूनी 100, तो वर्ग की एक भुजा जाएगी 25, क्योंकि 4 से ऐसे काटेंगे हम कितने बारी 25 बारी, तो 25 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ऑप्शन नंबर 115 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। 115 का लगा लो भैया सी। अगला क्वेश्चन यहाँ कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। इसमें बताया गया है एक वर्ग के अंतर्वृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात होता है। एक वर्ग क्या है, एक वर्ग है और उसके अंदर भी एक वृत्त है और उसके बाहर भी एक वृत्त है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात हमसे पूछा गया है। तो पहला बना लो एक वर्ग, इसके अंदर भी बना लो एक वृत्त और इसके भैया बाहर भी बना लो एक वृत्त, क्या है वृत्त, और इसके बाहर भी क्या है कुछ इस प्रकार का वृत्त। तो पहले किसका पूछा है, पहले पूछा है अंतर्वृत्त और परिवृत्त। इस अंदर वाले वृत्त का और बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। तो भैया वो हो जाएगा 1:2, क्या हो जाएगा 1:2, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 116 का, 116 का हो जाएगा ए।
1:2। सर यो कैसे हो गया, सर यो कैसे आया? तो भैया देखो इसका तरीका क्या है, इसे पहले बनाओ अच्छे तरीके से। यो जो है कुछ इस प्रकार का है, ये कुछ इस प्रकार का है। अब देखो, अगर हमने इस वर्ग की एक भुजा मान ली a, तो अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी a/2। बताओ भाई, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अगर हमने इस वर्ग की एक भुजा मान ली a, तो अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी a/2। क्यों? जो ये वर्ग की भुजा है, अंदर वाले वृत्त का क्या बनने वाला है, व्यास, और व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी a/2। तो बताना भैया बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे सर वर्ग का विकर्ण निकाल लो। सर वर्ग का विकर्ण निकाल लो, और वर्ग का विकर्ण होता है भुजा की घात कितना, भुजा √2, यानी कि a√2। तो ये वर्ग का विकर्ण तो है ही, क्या ये वर्ग का जो है विकर्ण तो है ही, पर सर और क्या है यो? तो भैया यो परिवृत्त, यानी कि वर्ग के बाहर जो वृत्त बनया है उसका क्या है, व्यास भी है। तो हम कह सकते हैं कैपिटल R, बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या मान ली हमने कैपिटल R, तो वो हो जाएगी a√2 और उसका भी क्या, आधा। क्यों? ये जो है इसका व्यास है और इसका आधा कर देंगे तो बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी आएगी, a√2/2। क्षेत्रफल पूछा था इनका, पहले पूछा था अंदर वाले वृत्त का, तो वो जाएगा πr² अनुपात पाई बाहर वाले वृत्त का πr², और बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या मान लिखी है कैपिटल R। तो पाई से पाई तो कटने वाला है, तो पाई से पाई तो कैंसिल, और स्मॉल r का मान कितना है, तो आप बोलोगे a/2, और उसका भैया लगा दो स्क्वायर अनुपात बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या a√2/2, और उसका भी लगा दो स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा a²/4 अनुपात a² और √2 का वर्ग 2 करेंगे और इस 2 का वर्ग 4। तो 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, a² से a² कैंसिल हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर इस जगह बचा 1 और इस जगह बचा 2, तो 1:2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। भैया इसे आप याद भी रख सकते हैं। अगर हमसे पूछ लेता परिवृत्त, यानी कि वर्ग के बाहर जो वृत्त बनया है और अंदर जो वृत्त बनया है उनका अनुपात, तो वो हो जाता 2:1। क्या हो जाता, 2:1। पर अभी हमसे पूछा है अंतर्वृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, तो वो जाएगा 1:2। ऑप्शन नंबर है पहले में, तो पहला जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 117। तो इसे जो है हम डिलीट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117। पढ़ो 117 क्वेश्चन। तो इसमें बता रखा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के भीतर, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के भीतर एक वर्ग बनाया गया है। वर्ग का क्षेत्र बताओ। कितना आसान क्वेश्चन है भैया, क्या कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 117। एक है वृत्त और इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। तो इस वृत्त की त्रिज्या है 8, और इस वृत्त के अंदर जो है क्या, इस वृत्त के अंदर जो है वो बनाया गया है एक वर्ग। तो भैया हमने वर्ग भी बना लिया। ये क्या है, वर्ग।
क्या है वो, वर्ग। और इस वर्ग का हमसे क्षेत्रफल पूछा गया है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2 और भुजा मान ली हमने a, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा a स्क्वायर। तो भैया हमें a का मान निकालना है, फिर उसका कर देंगे हम स्क्वायर, तो हमारे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। सर a कैसे निकाले, सर a कैसे निकाला जाए, तो इस वृत्त की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। तो एक काम करो, ये पॉइंट आ गई इस जगह, क्या वृत्त का जो है केंद्र बिंदु है, और वृत्त के केंद्र बिंदु से वृत्त की परिदेशक की दूरी क्या बताई थी हमने, त्रिज्या, और वो दे रखी है कितनी, 8। और भैया इसे इधर भी खींच दो तो ये भी कितनी हो जाएगी, 8। अब ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया वृत्त का व्यास, तो वृत्त का व्यास हो गया भैया 16 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर। और यो जो है वृत्त का व्यास तो है ही, और वर्ग क्या, वर्ग का क्या है भैया यो, तो आप बोलोगे सर वर्ग का है यो विकर्ण। क्या है सर, वर्ग का है विकर्ण। और हम जानते हैं वर्ग का विकर्ण होता है भुजा गुणा में √2, वो कितना है 16। तो आप बोलोगे सर a बराबर आ जाएगा 16/2, क्या जाएगा 16/2। तो बस a का मान हमें निकालना, तो वो निकाल दिया हमने 16/√2। इसका स्क्वायर कर दो तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। सर √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो 2 से काटो भैया 1 2 8। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 128, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यो 117 का सी, 117 का सी 128। क्वेश्चन नंबर देखो 118। सर इसमें क्या बता रखा है, तो पढ़ो भैया। इसमें बता रखा है दो वृत्तों के व्यास, क्या, दो वृत्तों के व्यास जो है, दो वृत्तों के व्यास एक वर्ग की भुजा है और एक वर्ग का विकर्ण। तो छोटे वृत्त और बड़े वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्या, छोटे वृत्त और बड़े वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो भैया एक है वर्ग, एक बना लो वर्ग अच्छा सा, कैसा बनाना है, अच्छा सा, और ये हो गया उसका विकर्ण। क्या हो गया, विकर्ण। इस वर्ग की भुजा मान ली हमने a, और बता रखा है दो वृत्त है, एक वृत्त का व्यास जो है वो है इस वर्ग का विकर्ण। तो इस वर्ग के विकर्ण को मानकर जो है हमने एक वृत्त खींच दिया, एक वृत्त जो है उसका व्यास है इसका, किसका, वर्ग का विकर्ण। तो ये कुछ वृत्त इस प्रकार से बनेगा, क्या है यो है वृत्त, और एक वृत्त और है और उसका जो व्यास है वो है एक इस वर्ग की एक भुजा। तो ये वृत्त जो है कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो बताना भैया छोटा वृत्त कौन सा है, तो आप बोलोगे सर छोटा वृत्त यो है छोटा वृत्त। क्यों सर, इसका व्यास है a और इसका व्यास हो जाएगा a√2। सर a√2 क्यों जाएगा, क्योंकि यो वर्ग का है भैया विकर्ण, और हम जानते हैं वर्ग का विकर्ण होता है भुजा की घात कितना होता है, भुजा √2। यो है छोटा वृत्त। तो हमसे पूछा था छोटा वृत्त का क्षेत्रफल और बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, छोटा वृत्त अनुपात बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात। पाई r², इसे r1 लिख लो, और क्या, अनुपात पाई r2 का स्क्वायर, इसे 2 लिख लो। तो पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, क्या, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, तो आप बोलोगे सर वो है a/2, a/2। क्यों सर, छोटे वृत्त का व्यास है a, छोटे वृत्त का व्यास है a, तो उसकी त्रिज्या हो जाएगी a/2। तो यहाँ लिखेंगे हम a/2 और उसका लगा देंगे स्क्वायर, अनुपात पाई से पाई तो कैंसिल, बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी इसका आधा,
यो क्या है व्यास, तो a √2 और उसका आधा, इसका भी लगा दो स्क्वायर, कर दो स्क्वायर, और क्या a² अपॉन में 4 अनुपात a² √2 का स्क्वायर 2 और इस 2 का स्क्वायर 4, a से कैंसिल कर दो, क्या a² से a² और 4 से 4, तो आप बोलोगे सर वो हो जाएगा 1:2, 1:2, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए, 118 का हो जाएगा ए, 118 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए। अब इन्हें डिलीट करते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 119। सर 119 में क्या बता रखा है, तो भैया इसे पढ़ो, क्या बता रखा है, क्वेश्चन नंबर 119 को पढ़ो, क्या बता रखा है। तो इसमें बता रखा है एक वर्ग के अंतः तथा परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। तो भैया ये क्वेश्चन तो हम आपको करवा चुके हैं, क्या एक वर्ग के अंतर्वृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्वेश्चन नंबर 119 जो है हम आपको करवा चुके हैं, पर फिर भी देख लो भैया। एक है वृत्त, ये जो है इससे टच कर रहा है, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है वो, क्या एक था वर्ग, तो ये वर्ग है और उसके अंदर एक वृत्त है और उसके बाहर भी एक वृत्त है, उस वर्ग के अंदर एक वृत्त है और उस वर्ग के बाहर भी एक वृत्त है। तो हमसे पूछा है उस अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल और बाहर वाले वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, तो बताया था हमने 1:2, 1:2, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर 119 का ए। और ये क्वेश्चन नंबर सेम टू सेम किस प्रकार का है, तो ये जो है भैया 119 यो करवा चुके हैं हम आपको, शायद 116, तो 119 और 116 जो है सेम जो है इसी प्रकार के हैं। तो भैया 116 आप क्वेश्चन समझो और ये जो है आपके खुद ब खुद किया जाएगा समझ में। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 120। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 120, इसमें क्या बता रखा है, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर, एक वर्ग है और उसके विकर्ण की लंबाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर। उस वर्ग के परिवृत्त करते हुए एक वृत्त खींच दिया भैया, इसके बाहर जो है एक वृत्त खींच दिया कुछ इस प्रकार से। चलो भैया हमने वृत्त भी खींच दिया, उस वृत्त के अंतः क्या है, एक वृत्त खींच दिया, चलो तदनुसार उस वृत्त तथा उस वर्ग के बीच, उस वृत्त और उस वर्ग के बीच यो वाला भाग, यो भाग, यो भाग और यो भाग के बीच का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा। इस पोर्शन का क्षेत्रफल पूछा गया है, इस पोर्शन का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, पहले निकाल लेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, क्या निकाल लेंगे हम, पहले वृत्त का क्षेत्रफल और उसमें से माइनस कर देंगे वर्ग का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr² और r हो जाएगा 4, ये वृत्त का क्या है व्यास, तो त्रिज्या हो जाएगी व्यास की आधी यानी कि 4 और उसका स्क्वायर माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग की एक भुजा निकालने की क्या है हमें आवश्यकता, तो वर्ग की भुजा हो जाएगी, विकर्ण होता है भुजा √2, बोल रखा है 8, तो भुजा जाएगी 8√2 और उसका अगर नाम है स्क्वायर, तो 8 का वर्ग करेंगे हम तो हो जाएगा 64, क्या हो जाएगा 64 और अपॉन में जाएगा 2,
रूट 2 कवर करा तो 2, तो इसे जो है काट दो, कितने बारी, 3, 2, तो ये जाएगा पाई 16 माइनस 32। 16 कॉमन ले लो इस जगह से, तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस 16 दूनी 32, यहाँ 2, पाई का मान रख दो भैया 22/7 माइनस 2, 16 एलसीएम ले लो उनका 7, इसके नीचे 1 मान लो, यहाँ हो जाएगा 22, यहाँ हो जाएगा 14, यहाँ हो जाएगा 16, 22 में से 14 गए तो आप बोलोगे सर वो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 में 4 गए 8, तो आइए 8 और अपन में 7, 16 अट्ठे 96, 16 अट्ठे कितने होते हैं, तो 8 छंग 48, हासिल 4, 8 के 8, 4 12, 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128 अपन में 7, 16 अट्ठे 128 अपन में 4, 7 ही करना 7, कितने बचा 5, यहाँ जाएगा 58, कितना 58, 7 5 12, यहाँ जाएगा 58, तो 7 7 49, 7 अट्ठे 56, कितना बचा, तो वो जाएगा 18 सही 2/7, 18 सही 2/7, ऑप्शन नंबर बी। तो 120 का जो जाएगा वो जाएगा बी। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 119, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 121। तो भैया इसे जो है हम क्या करते हैं, इसे जो है अब हम करने वाले हैं डिलीट, क्या करने वाले हैं डिलीट, तो लो भैया कर दिया हमने डिलीट, और क्वेश्चन नंबर देखो 121। पढ़ो इसमें क्या बताया गया है, एक वर्ग जिसके विकर्ण की लंबाई दे रखी है 12 रूट में 2, 12 रूट में 2 एक वर्ग है, कुछ इस प्रकार का बनेगा जो 12 रूट में 2 क्या है, वर्ग का विकर्ण के अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया है, उसके अंदर किसके, वर्ग के अंदर जो है एक वृत्त बनाया गया है, उस वृत्त का क्या बताना है हमें, और उस वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। तो पहले बनाओ वृत्त, और इस वृत्त के अंदर समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज मतलब सारी साइड इक्वल। क्या पूछा है, उस समबाहु त्रिभुज की भुजा पूछी है, उस समबाहु त्रिभुज की भुजा पूछी है। तो पहला निकाल लो इस वृत्त की त्रिज्या, क्या, वर्ग के अंदर जो वृत्त है उस वृत्त की त्रिज्या निकाल लो। तो उसे कैसे निकालेंगे हम, तो ये क्या है, मिड पॉइंट किसका, ये है वृत्त का केंद्र बिंदु। तो इसे जो है क्या करेंगे हम, इसे जो है यहां मिला दो, ये क्या है, ये वर्ग का जो है भुजा का क्या है, आधा। तो पहले निकाल लो वर्ग की भुजा, वर्ग का विकर्ण है 12 रूट में 2, तो वर्ग की भुजा हो जाएगी 12, और वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 6, क्योंकि इस लेंथ का क्या है हाफ, तो इस वृत्त की त्रिज्या आ गई क्या 6। और भैया समबाहु त्रिभुज का क्या पूछा है, भुजा। तो ये क्या है, एक कॉन्सेप्ट, क्या है, एक कॉन्सेप्ट, कहाँ लिख सकते हैं हम इसे, इस जगह लिख लो। कॉन्सेप्ट क्या है भैया, अगर एक वृत्त है और उस वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज है, और उस समबाहु त्रिभुज की हमसे भुजा पूछी है, क्या, अगर उस समबाहु त्रिभुज की भुजा हमसे पूछी है,
तो वो हो जाएगी इस वृत्त की त्रिज्या का √2 गुना कितना, इस वृत्त की त्रिज्या का √3 गुना। तो वृत्त की त्रिज्या है r मान ली हमने, तो समबाहु त्रिभुज की जो भुजा जाएगी वो जाएगी r√3। ये जो है भैया कॉन्सेप्ट है। जब एक वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज बने, जब एक वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज बने और उस समबाहु त्रिभुज की हमसे भुजा पूछी हो, तो हो जाएगी वृत्त की त्रिज्या गुणा में √2 गुना कितना, √3 गुना, ये क्या है 3। तो बस इस जगह हम करने वाले हैं। समबाहु त्रिभुज की एक भुजा पूछी है, भुजा मान ली हमने a, तो हो जाएगी त्रिज्या और गुणा में √3, त्रिज्या है 6 गुना में √3। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर है 121 का 6√3, ऑप्शन नंबर सी। और इसे करते हैं डिलीट और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 122। ये जो है भैया कॉन्सेप्ट है, इसे आप याद रखो और इसे भी कर दो डिलीट। और अब देखो क्वेश्चन नंबर 122। 2m² क्षेत्र वाले वर्ग, क्या 2m² वाले क्षेत्रफल वाले वर्ग में बनाया गया है। एक भैया वर्ग है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो दे रखा है हमें 2m², और उसके अंदर जो है एक वृत्त बनाया गया है। इस वर्ग के अंदर एक वृत्त बनाया गया है, वृत्त का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। तो भैया वृत्त कुछ इस प्रकार का बनेगा, और इस वृत्त का ही हमसे क्षेत्रफल पूछ लिया। कितना आसान क्वेश्चन है, क्या कितना आसान क्वेश्चन है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। r का मान हमें चाहिए, क्या मान चाहिए हमें, r का मान हमें चाहिए भैया। इसका क्षेत्रफल बताया है 2m², किसका, वर्ग का। तो वो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल a², वर्ग की भुजा मान ली हमने a, 2m² दे रखा है, तो a बराबर हो जाएगा m√2। m√2 आ गया वर्ग की एक भुजा। अब जब वर्ग की एक भुजा आ गई m√2, वर्ग की एक भुजा आ गई m√2, वर्ग की साइड होती है इक्वल, पर इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो बताना भैया वर्ग की एक साइड आ गई m√2, इसका विकर्ण कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर विकर्ण हो जाएगा, वो आपने बताया था हमें भुजा का √2 गुना। सर इसका विकर्ण जो हो जाएगा वो हो जाएगा भुजा का √2 गुना। तो भुजा है m√2 और इसका 2 टाइम कर दो भैया, वो हो जाएगा विकर्ण। तो 2m हो जाएगा इसका विकर्ण, किसका, वर्ग का। वर्ग का विकर्ण आ गया कितना, 2m। पर भैया हमें चाहिए तो किसका मान चाहिए था, r का मान। इसका क्षेत्रफल आ गया, इसे जो है डिलीट करो। a का मान पता चल गया हमें, a का मान हमें पता चल गया। इस वर्ग का a का मान आ गया m√2। तो बताना भैया इस वृत्त की त्रिज्या कितनी जाएगी, तो वो हो जाएगी इसका हाफ। तो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी m√2/2। तो बस इसका स्क्वायर कर दो। देखो इसमें पाई का मान रखा क्या, तो इसमें जो है पाई का मान नहीं रखा गया, तो पाई का मान ऐसे रहने दो और इसका स्क्वायर कर दो। तो हो जाएगा m² और √2 का 2 और 2 का 4, 2 से 4 कैंसिल, 2 क्या जाएगा π/2 m²। सर ऑप्शन नंबर कौन सा है वो, तो भैया ऑप्शन नंबर देख लो। क्वेश्चन नंबर था 122, ऑप्शन नंबर देख लो इसका। ऑप्शन नंबर शायद है 100, ऑप्शन नंबर है बी, ऑप्शन नंबर बी। तो बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और अब तो है क्या, अब जो है हम करते हैं इसे डिलीट। तो भैया अब देखने वाले हैं हम
तो भैया अब देखने वाले हम क्वेश्चन नंबर 123। क्या देखने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 123 पढ़ो भैया। इसमें क्या बता रखा है? क्वेश्चन नंबर 123 में क्या बता रखा है? एक वर्ग की एक भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। एक वर्ग बना लो, अच्छा सा बना लो, 14 सेंटीमीटर है उसकी लंबाई, किसकी? भुजा की। उस वर्ग के अंतर्वृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात। क्या पूछा है? एक इस वर्ग के अंदर एक वृत्त है और एक इस वर्ग के बाहर एक वृत्त है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है। उनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछा गया है। किसकी? पहले किसका पूछा है? अंतर्वृत्त, और फिर पूछा है परिवृत्त। तो बताना भैया, इस वर्ग की भुजा है 14 सेंटीमीटर, तो बताना इस वर्ग की भुजा जो है वो अंदर वाले वृत्त का क्या बनने वाली है? व्यास। सर यो क्यों बनने वाली है व्यास? तो यहाँ देखो भैया, जितनी भुजा यो उतनी ही यो, तो अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 7। क्यों? 14 सेंटीमीटर उसका व्यास, तो त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। सर बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो उसे मान लो कैपिटल आर हो जाएगी। यो वर्ग का क्या है? विकर्ण। विकर्ण होता है भुजा का √2 गुना, तो ये हो जाएगा 14√2। तो बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी क्या? बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी इसका आधा, तो 14√2/2, तो कैपिटल आर आ जाएगा 7√2। क्या बताया था इसमें? तो भैया समझो, क्वेश्चन नंबर था 123, इसमें बताया था एक वर्ग है। क्या? क्वेश्चन नंबर 23 में बताया था एक वर्ग है और उस वर्ग का विकर्ण दे रखा है। विकर्ण दे रखा था, भुजा दे रखी थी, तो उस वर्ग की भुजा दे रखी थी हमें कितनी? 14 सेंटीमीटर। तो हमने इसका विकर्ण निकाल दिया, भुजा का √2 गुना होता है, तो 14√2 आ गया इसका विकर्ण। तो अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या आ गई 7, क्योंकि ये वर्ग जो है, इस वर्ग की भुजा जो है अंदर वाले वृत्त का क्या है? व्यास। तो इससे निकाल दिया हमने आर का मान 7, और बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या जाएगी इस विकर्ण का आधा। क्यों? ये विकर्ण जो है बाहर वाले वृत्त का क्या है भैया? व्यास। तो इसका आधा कर दिया हमने, वो आ गया 7√2। इनका ही अनुपात हमसे पूछा था, इनका ही अनुपात हमसे पूछा था। तो 7 अनुपात क्या? 7/7√2, 7 से 7 कैंसिल, तो आप कहोगे 1/√2 हो जाएगा उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। ऑप्शन नंबर हो जाएगा जो 123 का बी। 123 का हो जाएगा बी। अब जो है इसे डिलीट करो और क्वेश्चन नंबर देखो 124। सर क्वेश्चन नंबर 124 में जो है क्या बता रखा है? तो भैया पढ़ो 124 और क्या। तो इसमें बता रखा है एक वर्ग के चारों कोनों पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 बराबर एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं। एक वर्ग है और उसके चारों कोनों पर 4-4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बराबर क्या है? वृत्त, और वो जो है बाह्य स्पर्श करते हैं। तो वर्ग के चारों ओर क्या? वर्ग और चारों क्या बता रखा है? वर्ग और चारों त्रिज्या खंडों का अंश का क्षेत्रफल क्या है? तो एक भैया वृत्त बनाओ, पहले क्या बनाओ? पहले एक बनाओ वर्ग, कुछ इस प्रकार का, ये बन गया वर्ग। और इसके चारों कोनों पर जो है एक कोना, दूसरा कोना, तीसरा कोना और यो लास्ट एंड चौथा कोना। इसमें बता रखा है इसके चारों कोनों पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 वृत्त है। एक वृत्त यो है, पहला कोना है, एक वृत्त यो है, इसकी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। तो हमने मान ली इसकी त्रिज्या हो गई यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर।
और एक वृत्त यो है, इसकी त्रिज्या भी यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गई 4 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को भैया समझो। क्या? इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। एक कोना यो है, इस कोने पर एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो पहले एक वृत्त ही बना लो। क्या? यहाँ से जो है एक वृत्त बना लो, तो यो जो है कुछ इस प्रकार से बनेगा। और क्या, क्षेत्रफल को मिटा देते हैं हम। इस क्वेश्चन को समझो, तो ये वृत्त कुछ इस प्रकार से बनेगा और एक वृत्त बनेगा इस जगह कुछ इस प्रकार से। क्या है यो भी एक वृत्त है। यो भी एक वृत्त है भैया। चित्र जो है आप ढंग से बना लेना। और एक इस कोने पर एक वृत्त है और उसकी भी त्रिज्या कितनी है? तो उसकी भी त्रिज्या है 4। और एक इस कोने पर वृत्त है, उसकी भी त्रिज्या कितनी है? 4। ये कुछ इस प्रकार से बनेंगे। क्या? ये जो है कुछ इस प्रकार से बनेंगे। तो इसे समझो दोबारा से, क्या बताया गया है इसमें। तो इसमें बताया था एक क्या है? वर्ग। तो हमने वर्ग बना लिया था और इसके चारों कोनों पर क्या है? 4-4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 क्या है? बराबर वृत्त। बराबर तो होंगे, क्यों? त्रिज्या 4-4 सेंटीमीटर है। और भैया ये क्या है? इसमें बता रखा है ये कर रहे हैं एक दूसरे को बाह्य स्पर्श। ये कर रहे हैं बाह्य स्पर्श, ये कर रहे हैं बाह्य स्पर्श। तो हमसे जो है नहीं क्या पूछा है? इसकी भी त्रिज्या 4, इधर को भी 4 हो जाएगी, यो भी 4 है, यो भी 4 है, यो भी 4 है, यो भी 4 है। तो आप बोलोगे सर क्या? आप बोलोगे सर वर्ग की एक भुजा जाएगी 8। आप बोलने वाले हो सर वर्ग की एक भुजा जाएगी 8। कैसे? 4 और 4 8, वर्ग की एक भुजा गई 8। इस पोर्शन का क्षेत्रफल बताना है। इस पोर्शन का क्षेत्रफल आप लोगों को बताना है। इस पोर्शन का। सर यो कैसे निकलेगा? सर यो कैसे निकलेगा? तो भैया इस वर्ग का निकाल लो पहले क्षेत्रफल। इस बड़े वाले यो वर्ग जो है एक, इस वर्ग का निकाल लो क्षेत्रफल। फिर उसमें से जो है हम क्या घटाने वाले हैं? एक वृत्त का क्षेत्रफल। सर एक वृत्त का क्षेत्रफल क्यों घटाएंगे? तो भैया ये जो है एक वृत्त का टुकड़ा यो है, एक वृत्त का टुकड़ा यो है, दूसरा वृत्त का टुकड़ा यो है, तीसरा वृत्त का टुकड़ा यो है और चौथा वृत्त का टुकड़ा यो है। तो भैया देखो इस वृत्त के टुकड़े को कुछ इस प्रकार बना लो। यो बन गया इस प्रकार से। और दूसरा वृत्त का टुकड़ा यो है, यो भी कुछ बन जाएगा इसी प्रकार से, यो कुछ इस प्रकार से। तीसरा यो है, यो बनेगा कुछ इस प्रकार से। और चौथा एंड लास्ट यो बनेगा कुछ इस प्रकार से। यो क्या है? इस प्रकार का। इसे यहाँ चिपका दिया, इसे उठाया यहाँ चिपका दिया, और इसे उठाया यहाँ चिपका दिया, और इसे उठाया यहाँ चिपका दिया। मतलब कहने का यो है ये 4 वृत्त के टुकड़े जो है, 4 वृत्त के टुकड़े मिलकर एक वृत्त का करने वाले हैं निर्माण। क्या करने वाले हैं? एक वृत्त का करने वाले हैं निर्माण। तो हम कह सकते हैं पहले निकाल लो एक वर्ग का क्षेत्रफल। एक वर्ग का क्या? एक वर्ग तो है, इसका निकाल लो क्षेत्रफल। फिर कर देंगे उसमें से माइनस हम वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 8 का वर्ग 64, और उसमें से माइनस करने वाले हैं वृत्त का क्षेत्रफल, वो होता है पाई आर स्क्वायर, और आर का मान है 4। 4 का 16 स्क्वायर है, 16 ले लो कॉमन, यह जाएगा 16 चौका 64 माइनस पाई। देखो भैया ऑप्शन जो है यो है बी।
तो 124 का जो होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है, पाई कहाँ है, तो ये हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्यों, ये जो ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन में, तो यहाँ लिख लो ये है ऑप्शन नंबर डी। अब इसे कर दो डिलीट, या फिर एक काम करो क्वेश्चन नंबर 125 देख लो इधर। इसमें बताया गया है एक वर्ग के अंतःत्रिज्या और परित्रिज्या का अनुपात। ये जो है आपको हम बता चुके हैं, एक वर्ग है और उसके अंदर एक वृत्त है और इसके बाहर एक वृत्त है, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है। क्या, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है। पहले किसका पूछा है, अंतःत्रिज्या, और फिर परिवृत्त की त्रिज्या। इसकी एक भुजा मान लो ए, तो ये हो जाएगी a√2, क्या a/2, और परिवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, ये क्या है, वर्ग का विकर्ण, तो ये हो जाएगा a√2/2। तो इनकी त्रिज्या का अनुपात हो जाएगा 1:2। अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात 1:2। ऑप्शन नंबर डी। तो लगा लो इसका भी डी, और इन्हें कर दो अब डिलीट। इन्हें जो है कर दो अब डिलीट। सर अब क्वेश्चन देख लो 126 और क्वेश्चन नंबर 127 पे करते हैं हम एंड। तो क्वेश्चन नंबर 126 देखो और फिर देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 127। तो क्वेश्चन नंबर 126 में बताया है दो वृत्तों, क्या है, दो वृत्त, एक परिवृत्त और एक अन्य वर्ग के अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अंतर दे रखा है 77, यानी कि 77। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमें बताना है। एक भैया वर्ग है और इसके अंदर भी एक वृत्त है, कुछ इस प्रकार से, और इसके बाहर भी एक वृत्त है कुछ इस प्रकार से। क्या करें यार, टच। और हमें बता रखा है इस बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल और इस अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल का अंतर दे रखा है 77। क्या बताना है हमें बताना है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि हमें जो है a² का मान बताना है। क्यों, वर्ग की हमने एक भुजा मान ली a, वर्ग की एक भुजा मान ली a, और वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा घात 2, तो हमें जो है a² का मान बताना है। तो बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई, उसकी त्रिज्या मान लो कैपिटल R, और इसका स्क्वायर माइनस अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्मॉल r मान लिया हमने, उसकी त्रिज्या तो जो आएगा पाई r²। इनका अंतर दे रखा है 77। तो अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, तो इसकी अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या जाएगी a/2, और बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी, इसका विकर्ण हो जाएगा a√2, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी a√2 और उसका क्या, आधा। तो इसमें बताया था हमें एक क्वेश्चन नंबर 126 में एक क्या है, वर्ग, और उसके अंदर एक वृत्त बनाया गया है और उसके बाहर एक वृत्त बनाया गया है, और उनके जो है बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल, इनका अंतर दे रखा था 77। तो हमसे पूछा था वर्ग का क्षेत्रफल, तो हमने अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या निकाल ली a/2। कब, जब हमने a की भुजा, इस वर्ग की भुजा a मानी है, और बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या निकाल ली हमने a√2/2, और अंदर वाले वृत्त की a/2। तो पाई ले लो यहाँ से कॉमन, पाई कॉमन ले लो, और बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या जाएगी a√2/2, इसका स्क्वायर कर दो,
माइनस अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या, इसका भी स्क्वायर कर दो 77। पाई का मान रख दो, पाई का मान रख दो। ये एक काम करो भैया, चलो इसे ऐसे ही रहने दो। ए स्क्वायर यहाँ जाएगा 2, ए स्क्वायर यहाँ जाएगा 4, 77। इधर देखो, इसे काट दो 11 से, 11 दूनी 22 और 11 सत्ते 77। 2a स्क्वायर में से ए स्क्वायर माइनस करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ जाएगा 7 और गुणा में पहुँच जाएगा 7 बटे में जाएगा 2 और 4 जो है ये पहुँच जाएगा इस जगह, ये क्या है 4, 2 से 4 कटेगा 2 बारी, क्या है 2, 7 सत्ते 49, 49 धुनी 49 धुनी जाएगा 98। तो ए स्क्वायर बराबर आ गया 98। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ए स्क्वायर का मान चाहिए था हमें, वो निकाल दिया 98। ऑप्शन नंबर जाएगा सी। और अब देखते हैं हम आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127। तो इसे करते हैं हम पहले डिलीट, क्या इसे करते हैं हम पहले डिलीट, तभी तो हम क्या देखेंगे क्वेश्चन नंबर 127। तो पढ़ो भैया, यदि एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग की भुजा दे रखी है a√2, एक बना रखा है वृत्त और उसके अंदर एक है वर्ग, इसकी वर्ग की भुजा दे रखी है a√2, किसकी वर्ग की भुजा। वृत्त की परिधि पूछी है, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। तो हमें r का मान चाहिए, क्या मान चाहिए r का मान, तो r का मान निकाल लेंगे हम। इस वर्ग का विकर्ण देखो कितना जाएगा, तो वो जाएगा 2a। सर 2a कैसे हो जाएगा, तो हमने बताया था वर्ग का विकर्ण होता है उसकी भुजा का √2 गुना, भुजा है a√2, इसका √2 गुना कर दो, तो √2 की गुणा 2 से करेंगे तो 2 और गुणा में a, तो विकर्ण आ गया उसका कितना 2a। त्रिज्या कितनी जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी इसकी आधी, क्यों, ये वृत्त का क्या है व्यास, तो त्रिज्या हो जाएगी a, तो 2 पाई a, ये हो जाएगी उसकी परिधि, क्या जाएगी ये उसकी परिधि। ऑप्शन नंबर देख लो 2 पाई a, 2 पाई a, ऑप्शन नंबर पहला ये क्वेश्चन नंबर था 127। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।